जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ाते हैं आप सभी के लिए वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहाँ आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को। और चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम लोगों का चौथा लेक्चर होगा, जिसपे आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो आज का क्वेश्चन है, टाइम दे रखा है 3 ईयर और इसमें थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI बराबर 420 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से ही 2/3% है। प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो इसमें टाइम दिया गया है 3 ईयर और थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का CI का जो अंतर है वो 420 रुपये है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से ही 2/3% है। प्रिंसिपल को पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। और आप सभी को पता होगा, इसके पहले के 2 लेक्चर को अगर आपने देखा होगा, तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया रहता है उसको परसेंटेज में से फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6। अब इस 1/6 में जो हर है, ये जो हर होता है, इसका पावर ये दिया गया समय लगा देते हैं तो वह बन जाता है प्रिंसिपल यूनिट। तो यहाँ से जो आपका प्रिंसिपल यूनिट बनेगा 6 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो समय दिया गया है वो 3 ईयर है। तो जब 6 के पावर 3 कर देंगे तो हो जाएगा 6 6 36 छक्का 216। ये 216 यूनिट जो बना, यही आपका प्रिंसिपल है। यह प्रिंसिपल यूनिट होगा। अब इसके बाद दिया गया समय इसमें 3 ईयर का है। तो अब आप यहाँ पे 3 लाइन को इस प्रकार से खींचेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 लाइन वाला देखा, क्योंकि वहाँ पे जो समय हुआ करता था वो 2 ईयर का होता था, लेकिन यहाँ पे समय 3 ईयर का है। तो हम लोग यहाँ पे 3 लाइन इस प्रकार से बनाएंगे और पहली लाइन पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका होगा सेकेंड ईयर और ये है आपका बनेगा थर्ड ईयर। अब पहले पे हमको देना पड़ेगा 1/6, दूसरे पर भी 1/6 और तीसरे पर भी 1/6। इस प्रकार से जब 216 का 1/6 आप करेंगे तो यहाँ से पहले ईयर में इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपका, सेकेंड ईयर का मिल जाएगा और थर्ड ईयर का मिल जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा आप, तो 216 का 1/6 करेंगे तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 3 से 3 दूना 6, 3 सते 21 और फिर 3 दूना 6। एक बार फिर काट लीजिए तो 2 1 का 2 3 6 और 2 6 12, यानी 36 छक्का 216। तो ये आपका बनेगा यहाँ से 36 यूनिट, ये भी बनेगा आपका 36 यूनिट और यह भी बनेगा आपका 36 यूनिट। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट ईयर में जो हम लोगों ने इंटरेस्ट को प्राप्त किया है, सेकेंड ईयर में उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है इस पर भी 1/6, यह सेकेंड ईयर के लिए होगा, तो 36 का 1/6 करेंगे तो ये 6 यूनिट हो जाएगा। अब हम लोगों ने जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट प्राप्त किया है, थर्ड ईयर में उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपका थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा और इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 1/6 इसका भी, तो ये भी आपको 6 यूनिट मिलेगा। अब गणना करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट मिला है उसका थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट दे होगा, तो इसका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जब आप इसका निकालेंगे तो यह भी 1/6 निकलेगा और यह 6 यूनिट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकला हुआ है 6 यूनिट, इस पे भी इंटरेस्ट देना होगा थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे 1/6, तो 1/6 निकालेंगे तो यह 1 यूनिट हो जाएगा। तो उम्मीद रखते हैं इतनी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, इसमें दिया हुआ है कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वह 420 है। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले थर्ड ईयर का
कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर लेते हैं। तो थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, थर्ड ईयर का जो सीआई होगा, थर्ड ईयर का जो सीआई होगा, तो अगर आप इसे पूरे को ऐड कर लेंगे तो ये आपका थर्ड ईयर का सीआई होगा। तो 36 यूनिट है और 6 6 12 1 13, 36 में 13 को जोड़ देंगे तो ये आपका 49 यूनिट आएगा। तो ये 49 यूनिट है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके बाद सेकेंड ईयर के लिए कह रहा है, तो देखिए सेकेंड ईयर का एक इंटरेस्ट यह है और दूसरा यह है। तो सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा 6 6 12 के 2, यानी कि सेकेंड ईयर का जो सीआई होगा वह 6 6 12 के 2 और 3 1 4, ये आपका 42 यूनिट होगा। अब दोनों का अंतर कह रहा है तो इसे घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो देखिए 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए 7 और ये 7 यूनिट होगा। दोनों का अंतर यानी कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के सीआई का जो अंतर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर होगा वह 7 यूनिट होगा। और यहाँ पे दे रखा है दोनों ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है वो 420 यूनिट है, यानी कि 7 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं 420 के। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 420 के बटे 7, 7 1 का 7, 7 6 42, यानी कि 60। एक यूनिट बराबर 60 रुपये। पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल हम लोगों का 216 है, प्रिंसिपल 216 यूनिट है। तो 216 यूनिट बराबर 216 यूनिट बराबर 216 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 36 के 6, हाथ लगा 3, 6 1 का 6, 6 3 9 और 6 दूना 12 और ये 0 लगा देंगे। 12,960 रुपये होगा हम लोगों का प्रिंसिपल, यही इसका आंसर होगा 12,960। तो देखिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी को यह क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कतें आती हैं, समस्या आती है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी समस्या है उसका निदान आपको मिलता रहे। तो चलिएगा आप इसे नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सही 2/3%, टाइम आपका 2 ईयर प्लस 73 डेज, यानी कि 2 साल 73 दिन है। यहाँ पे सीआई पूछा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है क्योंकि इसमें जो ईयर है वो कंप्लीट 3 ईयर नहीं है, यहाँ पे 2 साल कंप्लीट है और 73 दिन। तो 2 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, जबकि प्रिंसिपल 10,800 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3% है। तो देखिएगा इसे हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है इसी को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 16 सही 2/3% बराबर आपका हो जाएगा 1/6। अब आप सभी को पता है कि जो दिया गया समय होता है वह पावर हो जाता है जो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं उसके डिनोमिनेटर का, और वही कहलाता है प्रिंसिपल यूनिट। तो प्रिंसिपल यूनिट यहाँ पे हो जाएगा 6 के पावर। देखिए 2 साल 73 दिन है, तो यहाँ पे हम लोग 3 साल कंप्लीट मान करके चलेंगे और 3 साल कंप्लीट मान करके ही इसको हल किया जाएगा। तो इसका घात हम लोग बना देंगे 3। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन भी मिले आपको 2 साल कुछ 3 या कुछ महीने करके दिया रहे, तो वहाँ पे कंप्लीट 3 वर्ष मान करके ही आगे हल किया जाएगा क्वेश्चन को। तो इसका जो पावर बनेगा वो घाते 3 ही बनेगा। तो इसको जब बदलेंगे हम लोग 6 के पावर 3 को हल करेंगे तो हो जाएगा 216 यूनिट, और 216 यूनिट यही प्रिंसिपल होगा। अब यहाँ पे आपको 3 लाइन इस प्रकार से खींच लेना है, और फर्स्ट ईयर ये होगा और ये आपका सेकेंड ईयर होगा और इसी प्रकार से ये आपका थर्ड ईयर होगा। अब आपको करना क्या है कि इस 216 का फर्स्ट ईयर में 1/6 करेंगे, इसका भी 1/6 करेंगे और इसका भी 1/6 करेंगे। तो जैसा कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम ये अमाउंट आया हुआ था, तो 1/6 आप किए थे तो ये 36 यूनिट मिला आपको, तो ये भी 36 यूनिट मिलेगा आपको और यह भी 36 यूनिट ही मिलेगा।
अब ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है तो सेकेंड ईयर में इस पे भी ब्याज दे होगा, तो सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे जो ब्याज दे होगा इसका 1/6 करेंगे, तो इसका 1/6 जब निकालेंगे तो ये 6 यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में जो ब्याज प्राप्त किए हैं, थर्ड ईयर में इस पर भी ब्याज दे होगा, तो इसका भी, यानी ये थर्ड ईयर के लिए ब्याज दे होगा, तो इसका भी 1/6 निकालेंगे तो ये 6 यूनिट आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ईयर में हमने जो ब्याज प्राप्त किया है, थर्ड ईयर में इस पर भी ब्याज दे होगा, तो थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे जब ब्याज दे होगा तो इसको हम लोग थर्ड ईयर के लिए निकाल लेंगे यहाँ से, ये थर्ड ईयर के लिए होगा, और थर्ड ईयर के लिए होगा तो इसका भी 1/6 करेंगे तो ये 6 यूनिट आएगा आपका। और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के ब्याज पे जो 6 यूनिट ब्याज आप सेकेंड ईयर में किए हैं, इस ब्याज पर भी ब्याज दे होगा थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में आप 6 यूनिट का 1/6 करेंगे, ये थर्ड ईयर के लिए होगा, और इसका भी 1/6 करना होगा, तो 6 का 1/6 करेंगे तो 1 यूनिट होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 216 यूनिट पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट दे होगा और उसको हम लोगों ने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होगा कि 216 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है और 216 यूनिट बराबर दिया है 10,800, 216 यूनिट बराबर 10,800। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 216 यूनिट बराबर 10,800 जो दे दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो 10,800 बटे 216। तो देखिए 216 पंजे 1080 होगा, 216 पंजे कर देंगे तो 1080 होगा। देखिएगा इस पर 16 6 पंजे 30 के 0 और 5 1 5 3 8 और 5 दूना 10, इस प्रकार से इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 50। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 50 रुपया, 1 यूनिट बराबर 50 रुपया। अब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गया यहाँ पे। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गया तो हम लोग 2 वर्ष 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा आप 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 2 वर्ष का, ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, और ये दोनों सेकेंड ईयर के हैं। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर का और इन तीनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो ये 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 2 वर्ष का CI बराबर 36 दूना 72 और 72 6 78, आपका 78 यूनिट, ये 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब थर्ड ईयर का जो हम लोगों का इंटरेस्ट होगा, थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वह आपका यही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा। इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा, लेकिन हम लोगों को थर्ड ईयर में सिर्फ 73 दिन का चाहिए। ये पूरे साल भर का है, यानी कि 365 दिन का है, लेकिन हम लोगों को चाहिए सिर्फ कितने दिन का, 73 दिन का। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसे जोड़ लेंगे। तो 6 6 12 36 18 1 19 9 और 3 और 1 4, ये 49 यूनिट आया हुआ है 365 दिन का। तो यहाँ से हम लोगों को 73 दिन का निकालना है। तो देखिएगा 365 दिन का डे का जो इंटरेस्ट है वह 49 यूनिट है, 49 यूनिट है। हम लोगों को चाहिए सिर्फ 73 दिन का, तो यहाँ से 1 दिन का निकाल लेंगे तो 1 डे का जो आपको निकलेगा वह 49 बटे 365 होगा। तो हम लोगों को चाहिए 73 दिन का, तो 73 डेज का हो जाएगा 49 बटे 365 इंटू 73। तो देखिए 73 पंजे 365, देखिए 5 3 15 5 और 5 7 35 1 36, तो 73 5 जा 365। तो यहाँ से मिला हम लोगों को 49 के बटे 5, इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 5 9 45 और 4 5 8 40,
9.8 यूनिट, 9.8 यूनिट होगा थर्ड ईयर में 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिला के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वह 78 यूनिट है, और थर्ड ईयर का 73 दिन का जो इंटरेस्ट है वो 9.8 है। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2 वर्ष 73 दिन का हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 2 वर्ष 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिएगा 2 वर्ष 73 दिन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 2 वर्ष का CI जो है 78 यूनिट, और थर्ड ईयर में हम लोगों ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट को ज्ञात किया हुआ है 9.8 यूनिट। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 78 यूनिट और प्लस 9.8 यूनिट, इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 9 8 17 के साथ 7 और 1 8। तो ये आपका मिलेगा 87.8 यूनिट। ये जो 87.8 यूनिट मिला हुआ है यह 2 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने प्राप्त कर चुके हैं कि 1 यूनिट बराबर होता है 50 रुपये। तो 87.8 यूनिट हो जाएगा 87.8 इंटू 5 यानी कि 87.8 गुणे 50, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 पंजे 40 के 0, हाथ लगा 4 और 5 सत्ते 35, 35 और 4 35 4 39 के 9, हाथ लगा 3, 5 8 40, 40 और 3 43, 43 और 1 0 ये। तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो ये आपका मिलेगा 4390 रुपये। 4390 रुपये जो ये मिला हुआ है यही 4390 रुपये 2 वर्ष 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो चलिएगा इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप सब कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिएगा इसे नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12/1/2%, टाइम दिया गया है 3 ईयर का, और CI/SI का अंतर 12.5 है। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो 12/1/2% बराबर होता है 1/8, और यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 ईयर का। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल यूनिट ज्ञात करेंगे, प्रिंसिपल यूनिट होगा 8 के घाते 3, 8 × 64 = 512। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा 512 यूनिट प्रिंसिपल। अब इसी पे 3 ईयर के लिए ब्याज ज्ञात करेंगे। ये आपका फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और यहाँ पे थर्ड ईयर। अब यहाँ पे निकालेंगे 512 यूनिट का 1/8, इसमें भी 1/8 और इसमें भी 1/8। तो ये आपका मिलेगा 512 का 1/8 करेंगे तो ये 64 यूनिट होगा। 64 यूनिट देख लीजिए एक बार। 512 का 1/8 कर देंगे तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 64। 64 के 1 में गुणा कर देंगे 64 हो जाएगा। तो ये भी 64 यूनिट हो जाएगा, और यह भी आपका 64 यूनिट हो जाएगा। और इन तीनों को जब ऐड कर लेंगे, इन तीनों को जब आप ऐड कर लेंगे एक दूसरे में, तो यही कहलाता है SI। तो SI यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होगा इन तीनों को जोड़ने के बाद। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब हम लोगों को निकालना है फर्स्ट ईयर पे जो ब्याज प्राप्त हुआ है, सेकेंड ईयर पर इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 1/8 इसका भी करेंगे, ये सेकेंड ईयर के लिए होगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 यूनिट। और सेकेंड ईयर में जो आप ब्याज प्राप्त किए हैं थर्ड ईयर पर, इस पर भी ब्याज दे होगा, ये थर्ड ईयर के लिए होगा। तो ये भी आपको मिलेगा यहाँ से 8 यूनिट।
और जो फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला है इस ब्याज पर आपको थर्ड ईयर में भी ब्याज दे होगा। तो इस 64 यूनिट का थर्ड ईयर के लिए ब्याज निकालेंगे तो इसका भी 1/8 करेंगे तो यह भी 8 यूनिट हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर के ब्याज पर जो ब्याज आप सेकेंड ईयर में ज्ञात किए हुए हैं इस ब्याज पर भी ब्याज थर्ड ईयर में दे होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा यही है कि इस नेक्स्ट ईयर में इसके पहले वाले ईयर का जो भी इंटरेस्ट आप प्राप्त किए हुए हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो मूलधन पे हमको टैक्स ब्याज को देना पड़ेगा। तो इस 8 यूनिट पे थर्ड ईयर के लिए भी ब्याज दे होगा। तो यहाँ पे इसका 1/8 निकाल लेंगे तो यह 1 यूनिट होगा। अब CI और SI का अंतर दिया हुआ है 12.5 रुपये। CI SI का अंतर दिया हुआ है 12.5 रुपये। तो देखिएगा जब आप CI SI का अंतर निकालेंगे तो ये तो आपका हो गया SI, और जो बच रहा है इन सभी को जोड़ लेंगे तो यही CI और SI का डिफरेंट कहलाता है। तो देखिए बच क्या रहा है हमारे पास, हम लोगों के पास बच रहा है 8 यूनिट ये, 8 यूनिट ये, 8 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। तो 8 तिरिक 24 1 25। तो 25 यूनिट जो है वह CI SI का डिफरेंट है। CI माइनस SI बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25 यूनिट, और 25 यूनिट बराबर दे रखा है 12.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू मिलेगी वो 0.5 रुपये मिलेगा। पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल देखिए 512 यूनिट है। तो 512 गुणे 0.5 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 5 दूना 10 की 0, 5 1 का 5 1 6 और 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 1 अंक के बाद दशमलव। तो ये आ गया 256 रुपये। तो जो सॉरी गलत हो रहा है क्या, 5 दूना 10 के 0, 5 1 का 5 1 6, 5 पचे 25, सही है। तो 265 रुपये आपका प्रिंसिपल मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन बी सही होगा। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आज की जो क्लास थी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे उस पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।